क्या बनाओगी रियाज? हाँ, यह चने की दाल बना ली। हाँ, चने की दाल। माँ मैं आज तेरे तो कुछ कहूँ था फिर। हाँ बोल, क्या बात है? तू आयरन का ब्याह कर दे। किसी बात कर रहा तू? अगला बड़ा तू है या वो है? पहले तेरा करूंगी। अरे हो जाएगा, मेरा भी देखा कुछ पता ना आजकल के औलादों का कौन के कर बैठा है के नहीं। भाई है, मैं समझूस है, पर फिर भी तू उसका ब्याह कर दे। भला कैसे उसका ब्याह कर दूंगी भैया? गांव समाज में क्या कहेगा? क्या बड़ा रहने दिया, छोटे का ब्याह कर लिया? पहले तेरा करूंगी ब्याह, आंधे कहीं से रिश्ता। गांव समाज के कहेगा? जब घर में हमारा आफत आ जाएगी, कुछ और उल्टा उल्टा सीधा कर दिया, गांव समाज काम आ जाएगा। अरे जब तन्ने तो आज तक उल्टा सीधा करा ना, वो कैसा कर देगा? अरे मुझे डर लगा जी, उस टाइम मोटरसाइकिल लेकर चला है, पैदल चला है, मुझे 20 रुपए चाह, मुझे 100 रुपए चाह, मुझे 200 रुपए चाह। इस बात का डर लगा, मैं करे के पीसूंगा। तू नो बता, काम धंधा तो यू कुछ करता ना, इसके माथे कौन चावल लगा देगा? अरे 10 बीघे जमीन है, सबको पता। 5 बीघे उसके बंटे में होगी, 5 बीघे मेरे बंटे में होगी। मैं वहाँ भी सही दे दूंगा, और 10 बीघे पे तो खूब ब्याह कर दें भैया। ठीक है, और उस तक जूता बात करूंगा मैं। उनने बतेरे रिश्ते करवा दिए। अब तो नो कह रहा, अनुगा अपने हिस्से की भी जमीन ही से दे दूंगा। अरे तेरा भी तो ब्याह होगा, तेरे भी तो बालक नन्हे होंगे। अरे हो रहा मेरा हाँ, सब। पता नहीं मुझे तुम क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे है 200 रुपए की जरूरत। लाओ 200 रुपए तो मैं जाऊँ कहीं। तेरी अकल खराब है। 200 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, कहाँ से दे दूं तुझे नोट? अरे माँ आराम से बात कर ले कर तू, मैंने कई बार कह लिया तेरे से। अरे तेरी अकल खराब है, कहाँ से दूं तुझे 200 रुपए? कभी 200 दे दे, कभी 100 दे दे। तन्ने जन्म दुखी कर रखा, कमाता ना धमाता कहीं कुछ। अरे माँ मैंने तेरे से कई बार कह लिया, आराम से बात कर ले कर, क्या हाल है? 200 रुपए तो मांगे है माँ, मैंने कौन सा रकम मांग ली। अरे देते हो तो दे दो, ना देने तो कोई बात नहीं। ये ताने ना दिया करो मुझे रोज रोज के। तू रघुआ, पता नहीं भैया क्या डेली डेली की लड़ाई है। पता नहीं भैया डेली डेली की क्या लड़ाई है। अरे 200 रुपए तो मांगे, मैंने कौन सा रकम मांग ली माँ, पता है। अरे तू माँ का गना मांगा कर, तुझे पैसों की जरूरत है तू मुझे बताया कर। ले 500 ले तू। पर एक बात कान खोल के सुन ली, उलाना ना आ जा किसी का। भैया तुम टेंशन ना लो, कोई उलाना नहीं आने का। और तुमने 500 रुपए दे दिए, अब मैं 2-3 दिन तक ना मांगू 1 रुपया भी। खा मेरी कसम, उलाना नहीं आवे। हाँ हाँ, थारी कसम ना आवे उलाना। ठीक है। ठीक है, मैं तो चलूं। समझा दियो माँ। पैन करिए मेरी गैल कैमरा। तू भी एकदम तड़क भड़क हो जा, माँ छोटा भाई है ले लेंदे की, उसका ही है सब कुछ। तन्ने कर दी इसकी आदत खराब। अब कितने दिया है उसे? चुप देसी। 200 मांग रहा था, 100 रुपए दिए मैंने तो। कोई बात ना, चल ठीक है। मैं आ रहा है अभी थोड़ी देर में, तू सब्जी बनाया तूने। 100 चाटिया होगा यो, फिर कल को मांगेगा 100। चल भाई, आज तो मजा आ गया। 200 के 500 रुपए मिल गए। हाँ, अब एक बार दिव्या के घर चलूं, सब घुमा के लाऊंगा। कट 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 कट। अरे इस टाइम कौन आ गया अब? हाँ भाई, कौन? दिव्या है घर पे? दिव्या तक के काम है भाई तुझे? अरे वो स्कूल में पढ़ूं मैं उसके, और नोट्स वगैरह लेने थे मुझे उससे। दिव्या क्यों जाने भाई? मैंने तो तू अब तक देखा नहीं। अरे तुम ना जानते हो मुझे, दिव्या जाना है बहुत अच्छी तरीके से। एक बार है कहाँ हूँ तो बताओ। अच्छा, आओ अंदर। तुम बैठो, मैं बुला के ला रहा हूँ। हाँ ले आओ। इसका भैया पता नहीं कहाँ से आ गया। इसके भैया को मेरे ऊपर शक ना हो जाए। हाँ, मेरी रिश्ता खराब हो जाएगा। शक के मैं होने दूँ, मैं बहुत तेज हूँ। आंधे दिव्या को कहाँ आया ये? कौन आ गया? दिव्या, हाँ भाई। देखिए उस लड़के को जाना है कि? हाँ भाई। कौन है? भाई ये मेरे साथ स्कूल में पढ़ा है। मैंने तो कभी देखा ना। भैया स्कूल की बातें स्कूल में तो होंगी, पर पता मुझे भी ना यहाँ क्यों आए हो। कुछ मसला तो ना है? भैया ये आप कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? अरे मेरी बहन, भरोसा पूरा है तेरे पे। तू चल बैठ, मैं पानी लाऊं उसके लिए। ठीक है भाई। अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? मरवाओगे क्या मुझे? अरे तू यहाँ बैठ, तुझे क्या पता
आज मेरे भाई ने मुझे 500 रुपये दिए हैं। अरे मैं तो बावली नहीं सोच रहा था हम दोनों घूमन चलेंगे, नोट्स का बहाना लगा कर आया हूँ। अरे मुझे क्या पता तेरा भाई टकरा जाएगा मुझे गेट पे ही। अरे तू इन सब बात को छोड़, अच्छा ये घुमा के लाऊं। अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं कैसे जाऊँ तुम्हारे साथ? ये स्कूल नहीं है, घर है मेरा। अरे मुझे ना पता, देख बड़ी मुश्किल तो आज मेरे घर को ने मुझे 500 रुपये दिए हैं यार। मैं एक तो इतनी दूर से तुझसे मिलने आया, मगर घूमने फिरने चले गए। अरे तू ऐसा बहाना लगा रही है, ऐसे ठीक ना होता है। तू कुछ भी बहाना लगा, मुझे ना पता, मेरी गैल चल तू। लेकिन मैं अपने भाई को समझाऊं कैसे? वो तो समझेगा भी नहीं। पढ़ाई की बात कुछ गहरी चल रही दिखे, चल देख ही। अरे मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकती अपने भाई से, वरना उसे शक हो जाएगा। भाई तेरा तो रोज का ही ड्रामा है। चल ठीक है मैं तो चलूं, तो ये जो दी मावे वो करिए। अरे रुक भाई, पानी तो पी। वैसे भाई नहीं तो बताओ, आए कहाँ थे हो, कहाँ रहे करो तुम? आज तक देखा तो है ना हमने। अरे भाई अरे भाई मैंने बताया तो था, ये मेरे स्कूल का फ्रेंड है, नोट्स लेना आया मेरे पास, लेकिन मेरे पास नोट्स रेडी नहीं है, तो मैं कैसे दूं? बस यूं ही बात है। अब इस पर नोट्स नहीं है तो मैं अपने घर को जाऊं, मैं अपने आप ही बनाने पड़ेंगे भाई मुझे नोट्स। चल ठीक है मैं तो चलूं। ठीक है जी, राम राम। कहाँ का था ये? भैया मैंने आपको बताया तो था, मेरे साथ क्लास में पढ़ता है। अब मैं के सबकी छानबीन करती फिर वो कौन कहाँ रहता है कहाँ नहीं। चल ठीक है, भूख लग रही तू खाना बना ले। और बहन है, बहन की ढाली रही है। बहन की ढाली रह रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है तू? मैं कहाँ जाती, मुझे तुमसे अलग तो कोई काम है ही नहीं, अपने घर के काम से जा रही हूँ। अरे तू तो नाराज हो रही है। अरे पागल, मैं तो तेरे घर ही जा रहा था और तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? घर पे पापा थे इसलिए फोन नहीं उठा पाई। अच्छा चल छोड़ तू, देख मुझे ना भैया ने 500 रुपए दिए हैं और नू कहा है जा जाके जो करता हो कर ले। मैं बड़ी रिक्वेस्ट करके लेके आया हूँ, पता तुझे आज नई मूवी लगी है हॉल पे, चला देखने चलेंगे। ना ना बस तुम ही देखे हो, मैंने तो बहुत देख ली मूवी। हैं? अरे यार चल ले, इतनी मुश्किल से तो मुझे पैसे मिले। तुम्हें तो बस मूवी मूवी लगी रहती है, और कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? पापा ने मुझे मार्केट के काम से भेजा है, मैं वो काम करने जा रही हूँ, मूवी फिर कभी देख लेंगे। अरे यार इतनी मुश्किल से तुम पैसे लाया, अब तू चल ना रही यार। एक काम कर, बाद में कर लिया अपने पापा का काम, चल। अरे नहीं नहीं, मुझे ना मार्केट जाना है, पापा का जरूरी काम है। अगर मैंने वो काम नहीं किया ना, फिर पापा मुझे घर से बाहर नहीं जाने देंगे। फिर किसके साथ देखोगे मूवी? मैं कल फ्री हूँ, कल चलना मेरे साथ। चल ठीक है, लेकिन कल पक्का? हाँ हाँ बाबा पक्का। अच्छा चल ठीक है तो फिर। अरे ये क्या कर रहे हो, सड़क है ये, कहा ना मैंने कल तो कल। चल ठीक है, होने वाली सीट लेंगे, ठीक है? ठीक है। जा फिर तू। ना वहाँ चली ना यहाँ चली, दिमाग खराब हो गया, क्या करूं? तो 500 रुपये तो ठिकाने लगा नहीं है। कल फिर कहाँ से मिलेंगे, फिर देगा भैया पैसे, लेकिन अभी इन्हें ठिकाना लगाता हूँ। हाँ चल आ रही है। माँ हाँ आ नहीं बुलाया रन, कहाँ आया हो अभी? तड़की का जा रहा ना कुछ खाने का ना पीने का। एक बात बताऊं तुझे, तू जैसे 100 के नोट दे दे के आदत खराब कर रहा है ना, यूं तुझे ही दुख देवेगी, बताऊं बात। अरे मैं किसी और को कहा दूं, छोटा भाई है मेरा, दे दूं मैं? अरे बिगड़ जाएगा ही ना हाल लो, छोटा भाई है, कल को कोई बात होगी तो कैसे करेगा फिर? अरे बेटा तुम ही तो हो मेरे अंदर कैसी आँख, तुम्हें कोई सब कुछ हो गया तो मैं कैसे करूंगी फिर? माँ तू घबरा है ना कर, छोटी छोटी बातों को दिल तक ले जा, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं आने दूं कहीं तक कहीं भी। बस मैं तो सोच रहा इसके फेरे फिर जा, बस कहीं तक अपना आप सुधर जाएगा, टेम ताल लगा करूं। चल ठीक है, आ जाने दो से, मैं समझा माँ। अरे क्या समझाओगा, देखो आ लिया। माँ मुझे बहुत ही भूख लग रही है, 2 रोटी ले लो। रोटी लियो? और तू डगमगा कैसा रहा, तेरे पैर ये तबीयत तो ठीक है तेरे? हाँ ठीक हूँ। दारू पी का आया, अन्नू कह रहा हाँ ठीक हो। दारू पी का?
मैं लाती हूँ 2 रोटी लिया, दिमाग तो खराब करेगा। आयरन भाई क्या कह रही माँ, शराब पी कहा तू? अरे मुंह सूंघ ले इसकी तूतड़ी, बदबू आ रही है नारी दारू अरे की। माँ तू छो में मत होया कर 24 घंटे के पता तू ले के काम जा रही थी तू, ले जा, मैं समझा लूंगा मैं। तू कुछ ना समझा, मुझे ऐसा सब गुस्सा आ रहा है, इस बाल्टी किसके सिर में मारूं उठा अरे के। माँ तू जा, जिस काम जा रही थी जा जा। भाई रोटी तो आ जाएगी, सुनिए आयरन उर्मी के कमी रहेगी भाई, मतलब यू दिन देखना रह गया था। अरे पागल नो तो देख, हमारे सिर तक बाप ना है, यू तो है हमारा आगे पीछे जो भी कुछ है हमारी माँ है, तू यू काम करेगा आगे भी जा है? क्या करते भाई, मैंने तू शराब पी का है ना, जिस घर में महाराज ने काम नहीं हो तू वो काम कर रहा है भी जा, क्या जरूरत पड़ी थी मुझे शराब पीनी, क्या पता की थी तेरे पे है? मुझे जिंदगी में बच भूखा लोटा का दिख गया था। संजय क्या सोच रहा तू बैठा हुआ है? कुछ नहीं सोच रहा फिर माँ, मुझे नहीं पता था ये ऐसी ऐसी हरकत करने लगेगा। मैं तो इसके सारे शौक नू पूरे करूँ था, खा लेगा पी लेगा, तिंगे तिंगे जावेगा, यार दोस्त है बैठे हैं, हर आज ने हरकत कर दी। कर समझाऊं इसे मैं? अरे तुझे नहीं तो समझा वही मैं, इसे नोट दे दे के इसकी आदत खराब मत करे हैं। मान ले तू भैया तेरा, तू उससे प्यार करे है, इसका मतलब यूं थोड़ी है कि तू इतने पैसे दे देगा उसे बिगाड़ेगा। अरे पैसा मत दे एक भी से, ना पैसे होंगे ना ही दारू पीवेगा। चल ठीक है फिर ना देने का आज के बाद उसे पैसे और बता, पर नहीं सो गया भूखा ही, ना रोटी खाई। खा लेगा रोटी भी, नशे में पड़ा अभी, उठ जान दे से तन्नक, नशे में पड़ा ना, घेर का काटा आज मन नहीं। अरे तो छो में रहे 24 घंटे माँ, मान तो नहीं तेरी बात, नहीं देने का क्या पैसे और बता, ये तो ठीक है। बताओ भाई, शराब पी का आ गया रात, इसे पैसे दू जीवत भाई, ना दू जीवत भाई, के गए हैं गांव मोहल्ले पड़ोस वाले को भाई केला बोरा केला खा रहा, भाई की नहीं सुनता, कैसे पैसे ना दूं। नमस्ते भैया। नमस्ते भाई। भैया 200 रुपए दो, लाओ मुझे जरूरी काम है एक। क्या जरूरी काम आ गया? वो मुझे नोट्स लाने हैं स्कूल के। भाई कल 500 रुपए तो दिए थे तुझे। भैया तुम्हें पता ही है, कल मेरे से गलती हो गई थी, वो तो उसमें खर्च हो गए, आज के बाद ना करूं मैं ऐसा काम भैया। भाई कैसे यकीन कर लूं आज के बाद ना, मैं यकीन करके तुझे 500 रुपए दिए थे, मगर चल इसका जेब खर्चा चल जाएगा 5-7 दिन का, तू एक दिन में 500 उड़ाया। भैया मैं थारी कसम खा रहा, मैंने कह दी आज के बाद मैं बिल्कुल नहीं करूँ ऐसा काम, मैं हकीकत में नोट से लेकर आऊंगा। एक बार और कहिए क्या कह रहा तू? तो भैया मैं थारी कसम खा रहा, मैं नोट से लाऊंगा। देख तन्ने मेरे सिर पर हाथ धरा, और जो सिर पर हाथ धराना है इसकी लाज रख ली। ठीक है भैया तुम टेंशन ना लो, लाओ दे दो पैसे। यही बच रहे आज तो। कोई बात ना भैया, मैं स्कूल का काम निपटा लूंगा, मेरा हो जाएगा। चलो ठीक है जी, मैं भैया चलूंगा है। और मेरी कसम की लाज रख लिए। ठीक है भगवान कुछ भी हो वह मेरे भाई को खुश रखिए बस। चल भाई, ये तो घर की जिम्मेदारियां निभानी तो पड़ेगी। बिल जमा कर खाओगे बिजली का आज? हाँ एक को सुन ले, जब करके ये बिजली का बिल जमा तुम बता दे मुझे। अरे कहाँ बैठ रही तू? मैं यही बैठ जाऊंगी, गुस्सा आ रहा मुझे तेरे पे बहुत ज्यादा। कैसे दिए तेने फिर उसे पैसे? मैंने कहा दिए उसे पैसे? मुझसे देख रही हूँ खड़ी भाई। तू यहाँ क्या कर रही थी? थार पे नजर रखू मैं, क्या करते फिर ये? तू क्यों उसे बिगाड़ने के चक्कर में लग रहा है? नोट देता रहा उसे, वो देखी फिर सांझ को मरका आवेगा, पी के आवेगा। अरे कैसी बात कर रही, उसे नोट्स लाने थे अपने, और पी के नहाने का, जो मेरी कसम खा के गया। भरोसा समझ अपने भाई पे। हो जान दे सांझ, बता दूंगी तेरा कैसा भरोसा। अरे रोज थोड़ा ही पी के आवे, तू भी खामा खा की बात कर लेगी। प्या कल ना पी के आने का आज। ठीक है, तू भी यहीं रहोगा, मैं भी यहीं रहूंगी। और जो आज वो पी के आ गए ना, भगवान कसम खा के कह रही हूँ, आज डंडा उस पर ना रोड़ा ना मैंने, तो मैं अपने बाप से पैदा नहीं यार। ठीक है तुझे मैंने बात, ठीक है, जन्म दुखी करके धर दिया हराम खाने ने। अरे यार भैया ने तो 200 रुपए दिए, और अनाया से मैंने वादा करा फिल्म दिखाने का, आज क्या करूं? वैसे हालात तो मेरे 200 वाले भी ना थे,
कल के जैसा मैंने काम करा। कोई बात ना, अनाया को तो मैं मना लूंगा। हाँ, उसे पिज्जा खवा लाऊंगा। 200 रुपए में तो एक कोल्ड ड्रिंक और पिज्जा आई जाएगा, मान जाएगी। हाँ, यूं सही रहेगा। चल भाई। यार 11 बज गए, जब तो इतनी जल्दी में थे मूवी देखने चलना है, मूवी देखने चलना है, और आज अभी तक नहीं आए। 1 घंटा तो हमें वहां पहुंचने में भी लगेगा। ऐसा ना हो कि आज मेरी मूवी छूट जाए, पर चाहे कुछ हो जाए मूवी देखने तो जाएगी अनाया। उफ यार, सॉरी मैं लेट होगा, तो भैया ने रोक लिया था। क्यों, ऐसा क्या करवा रहे थे भैया जो उन्होंने तुम्हें रोक लिया? यार चल तू ये सारी बात छोड़, क्या करवा रहे थे क्या नहीं। मैं पैसे ले रहा था, तुझे ना पता कल मेरी लड़ाई होगी थी घर। चलो ठीक है, सब छोड़ो, मूवी देखने चल रहे हैं। 11 बज रहे हैं, 1 घंटा रहा है, हम 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। अरे मेरी बात तो सुन ले पहले पूरी। सुनती तो है नहीं, मूवी देखने चलो। अरे बात यूँ होगी यार, कल जो मेरे पे 500 रुपए थे ना, वे मेरे यार कहीं निकट गए। अरे यार बड़ी मुश्किल है, भैया से 200 रुपए मांग के लाया हूँ। अब देख, मूवी 200 रुपए में तो देखी ना जाने की। एक काम करेंगे, मूवी वगैरह तो हम फिर देख आवेंगे। चल, मैं तुझे पिज्जा या कुछ और खिला दूंगा। पागल वागल समझ रहे हो क्या मुझे, या मैं पागल लग रही हूँ? क्या लिख रहा है मेरे मुंह पे? जब तो ये कह रहे थे पिज्जा खाने नहीं जाएंगे, मूवी देखने चलेंगे, आप 200 रुपये का पिज्जा खिला दोगे। मैं अपने घर से ये कह के आई हूँ कि 4 घंटे में आऊंगी, मैं अपनी दोस्त की बर्थडे में जा रही हूँ, और तुम तो मुझे 2 मिनट में पिज्जा खिला के आधे घंटे मेरे घर छोड़ दोगे। मुझे कुछ नहीं पता, एक बार कहवा लो या 1000 बार कहवा लो, जाऊंगी तो मूवी देखने ही जाऊंगी। पिज्जा विज्जा नहीं खाना मुझे, और वहाँ जाके पॉपकॉर्न खाऊंगी। पिज्जा बहुत खा लिए मैंने। अरे यार तू क्यों ना समझ रही, जब मेरे पे पैसे ही ना, कहाँ से दिखा के लाऊं तुझे मूवी? जब मैंने कह दिया एक बार, अगर आज आपने मुझे मूवी नहीं दिखाई ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। हाँ बता, क्या करेगी तू, क्या करेगी? दिखाता नहीं मूवी में, ले दिखाऊं नहीं? हाँ तो मत दिखाओ, जाओ, मुझे भी तुम्हारी गैल नहीं रहना। ऐसो ही गैल कौन रहेगा जिसमें मूवी दिखाने के ही पैसे ना हो। कल तो लंबी लंबी कर रहे थे, मैं मूवी दिखाने चलूंगा, अभी चल अभी चल। उन पैसों को खो के आ गए ये महान, हम पागल। हाँ तो चल लिकट, मैं ना दिखा रहा मूवी, जा काम कर अपना, ना खावे पिज्जा। मैं तो अपने 200 रुपए का कुछ और काम करूंगा। बैठ यहीं जा रहा मैं तो। मेरे तो कर्म ही फूट गए, ऐसा बॉयफ्रेंड मिला मुझे। खुद ही देख आऊंगी मूवी जाके। कहाँ जा? कहाँ जाती? अपने घर जा रही हूँ, और कहाँ जाऊंगी? मूवी देखने कौन जा रहा? चला, ऐसा बॉयफ्रेंड किस काम का जो मूवी ना भी ना दिखा सके? चला, हम लाएंगे तेरे मूवी दिखा के। ओए टोपे, इस छाते को नीचे कर ले, वरना छाते में दाब दूंगी। जा चला जा परे को, इसकी गैलरी ना देखूंगी मूवी। शकल देख अपनी। अरे शकल पे कहाँ जा, दिल देख, दिल कितना बड़ा। जीबी तो छतरी लगाओ खड़ा। टोपा। भाई वाह, छतरी, ये तो बड़े कमाल की है। ये तो कदी ना कदी मेरा काम बनवा के छोड़ देगी। छतरी देख लो सर, क्या सारा झूमता। आयरन आयरन आयरन, तू नु कह रहा ना मेरी कसम खा के गया बनावे पी का, आगा नहीं फिर पी का। इसने तो मेरा जन्म दुखी कर दिया, इसने तो मेरा। लगा कल खाना भी नहीं खाया, अभी लग रही है। माँ, माँ, माँ कहाँ गई? माँ, यहाँ भी ना है माँ। कहाँ चली गई सुबह सुबह? यार कहाँ चली गई? छत पर गई होगी कपड़े सुखाने। माँ, माँ, माँ कहीं तो गई, कहाँ भाई? भैया भी नहीं दिख रहे, वो बैठे। भैया, भैया, भैया बहुत ही भूख लग रही है मुझे लगा शायद माँ घेर में गई दिखे। उन्हें कह दियो जाके कि मेरा खाना बना देगी। अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो? आओ चलो, मैं भी चल रहा हूँ घेर में। आओ।
रामजादे, अरे तू जिस माँ को पूछ रहा है ना, उस माँ को खा गया तू, खा गया। अरे जो माँ तेरे लिए हमेशा मुझे बार बार समझाती थी, तूने उस माँ को मार दिया। अरे मेरी आंखों में आंखें डाल और देख माँ का दर्द क्या होता है। अरे तूने तो एक बार भी नहीं सोचा कि तू करने क्या जा रहा है। अरे मैं तेरी हर हरकतों को छुपाता रहा, लेकिन रात जो तूने हरकत की है उसे कहाँ छुपाऊंगा मैं, ये तो बता, कहाँ छुपाऊंगा। मार दिया तूने माँ को, मार दिया। भैया, माँ माँ, भैया तुमसे झूठ बोल रहे हो। भैया, भैया कहाँ है माँ? माँ अरे बुलाओ भैया। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं हमेशा तेरे बारे में माँ से झूठ बोलता था, लेकिन आज तुझसे क्यों झूठ बोलूंगा। मुझे खाना कौन देगा? आ गया माँ। माँ मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। कभी नहीं पीऊंगा शराब। बस अच्छा शब्द नहीं लगता तेरे मुंह से माँ। मैं अपनी माँ को कहा गया। भगवान, भैया मैं आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। माँ, माँ वापस आ जाओ माँ। भगवान मेरी माँ को वापस भेज दे। मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा, कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। पक्का कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। माँ, हाँ माँ, माँ मुझे माफ कर दो माँ। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगा। माँ मुझे माफ कर दो माँ। चुप हो जा। चल अब चुप हो जा, रोना धोना बंद कर दे। और जिन दोस्तों की जाल तू दारू पीवे उनके धोरा उठे बैठेगा नहीं बिल्कुल भी, आगे समझ में। और नहीं तो तुझे सच में छोड़ कर चली जाऊंगी। ना माँ ना, मुझे कभी छोड़ के मत जाइए माँ। मैं कभी ना बैठू किसी की गैल भी, ना बैठू माँ, ना बैठू। भैया, हाँ मुझे तुम भी माफ कर दो भैया। अरे पगले, मैंने तो तुझे माफ कर दिया, लेकिन ये बता, अगर माँ को कुछ हो जाता फिर क्या करता तू, बता क्या करता। भैया मेरी बहुत बड़ी गलती है, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूँगा भैया, कभी ऐसा नहीं करूँगा। सच बोल रहा है? बिल्कुल सच भैया। ठीक है, मेरे लिए अच्छी बात क्या होगी कि तू आज के बाद कोई भी गलत काम नहीं करे। माँ देख, इसने रात से खाना नहीं खाया, इसको 2 रोटी खिला दे। चल बैठो यहाँ, रोटी ला रही हूँ। इसने ना खाई, तन्ने की खाई है, तू बता। यहाँ बैठ। ये लो आ रही, चाय पी लो। अरे यार तुम क्यों लेके आ गई चाय? तुम अपना ख्याल रखा करो ना। अरे कोई नहीं, चाय तो लाई हूँ। तुम यहाँ बैठो। तुम्हें चाय बनाने की क्या जरूरत थी यार? इस हालत में इतना काम नहीं करते। अरे कुछ नहीं होता, बल्कि मैं जितना काम करूँगी उतना अच्छा है मेरे लिए। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी बात माना करो, ज़्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा आराम किया करो। अच्छा बाबा ठीक है, मैं आराम करूँगी। अब चाय पियो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। क्या बात है, चाय तो बड़ी प्यारी बनाई है। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ। ठीक है, पर हाँ शाम को ना थोड़ा जल्दी आ जाना। इस घर में अकेले मेरा मन नहीं लगता, पता नहीं घबराहट सी होती है, डर सा लगता है। तुम प्लीज़ शाम में जल्दी आ जाना। अरे मेरी जान टेंशन क्यों ले रही है? मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा, मैं समझ सकता हूँ तेरी हालत। और हाँ आर्यन, मैं कह रही थी तुम 4-5 दिन की छुट्टी क्यों ले लेते? मुझे इस घर में पूरा काम खुद ही करना पड़ता है। मेरी हालत भी इस टाइम ऐसी है और मैं घर में बोर हो जाती हूँ। हाँ ठीक है तानसी, मैं बॉस से कह के छुट्टी ले लूँगा। भाई मेरा बस 2-3 दिन का काम और है, तब तक तुम रुक जाओ। ठीक है जी, कोई नहीं, लेकिन आप 3-4 दिन बाद छुट्टी ले ही लेना। हाँ हाँ हितांशी, मैं छुट्टी ले लूँगा। मेरा भी मन नहीं करता तुम्हें छोड़ के जाने का। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है। और हाँ,
घर का काम मत करना, आराम करना सिर्फ। मैं शाम को आके अपना आप घर का काम कर लूँगा। ठीक है जी, ठीक है, ख्याल जल्दी आ रखना। जाना। ठीक है। काम तो करना ही पड़ेगा। ये शाम में आकर कितना काम कर देंगे, थक के आएंगे। नहीं, मुझे खुद ही करना पड़ेगा। धीरे धीरे सब काम कर लूँगी। चलो चलो, काम कर लूँ धीरे धीरे सारा। हाँ हाँ, मैं ऑफिस के लिए निकल गया हूँ यार। ठीक है। मैं यार, हितांशी भी सही कह रही है, मुझे छुट्टी ले लेनी चाहिए ऑफिस की। उससे भी अब काम होता नहीं। हाय राम, मैं तो थक गई। मुझसे नहीं हो रहा अभी ये घर का काम। उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी। उनको आज मैं बोल दूंगी कि मुझसे काम नहीं होता। वो छुट्टी ले ले या फिर कोई काम वाली रख ले। मेरी बस की नहीं है अब। मेरी हालत बिगड़ती ही जा रही है। और भाई निशांत, क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई आर्यन, और बता। बस भाई, ऑफिस पे से आ रहा हूँ अभी। अच्छा, तू ये कह रहा था कि तेरी बीवी प्रेग्नेंट है। तेरे बच्चा हुआ या ना हुआ अभी? अरे अभी कहाँ यार, हो जाएगा 1-1.5 महीने में। जल्दी दूंगा तुझे खुशखबरी, टेंशन ना ले। हाँ भाई, जल्दी दे अब तो खुशखबरी। इस बहाने दावत भी मिल जाएगी हमें। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा है? दावत तो तू अब ले ले। अरे ना यार, वो बात ना है। वैसे एक बात बता, तू तो बहुत परेशान रहता होगा यार। तेरी बीवी प्रेग्नेंट जो है, तू तो कुछ कर भी ना पाता होगा। हाँ यार, परेशानी तो है, लेकिन कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने की बात हो रही है। अरे यार, इसमें परेशान होने की कोई बात ना है। मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक से एक माल है। अगर तू कहता हो तो बुलाऊं। अरे नहीं नहीं निशान, मैं तेरी भाभी से बहुत प्यार करता हूँ भाई, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। अरे यार, कैसी बात कर रहा है आर्यन तू? एक दिन में कुछ हो थोड़ी जाएगा। अबे तू उससे शादी थोड़ी कर लेगा, ये बता। इसमें तू भी खुश हो जाएगा, वो भी खुश हो जाएगी। एक दिन की तो बात है बस। और वैसे भी ये आजकल आम बात है। तेरी बीवी को कौन सा पता चल रहा है इसमें? अरे भाई, क्या सोच रहा है? अगर तेरे मन में हो तो बता, मैं करूँ उस लड़के को फ़ोन। चल भाई, अगर तू कह रहा है तो ऐसे ही ठीक। और सुन, तेरे पास उसे ले जाने के लिए जगह है कोई? नहीं भाई, जगह मेरे पास कहाँ से आई? अरे एक काम करियो ना, अपने घर ही ले जियो। घर? घर कैसे ले जाऊँगा? घर तेरी भाभी नहीं है? अरे यार, तो तू एक काम करना, ऐसे हालात में भाभी को उनके घर भेजते थोड़े दिन के लिए, और वो भी खुश हो जाएंगी, उनका आराम हो जाएगा और तेरा काम हो जाएगा। कह तो ठीक रहा है, उसे भी आराम मिल जाएगा तो मेरा भी काम हो जाएगा। चल ठीक है, मैं यही करता हूँ। अब ये तो बता, लड़की मिलेगी कहाँ से? अरे यार, तू लड़की की चिंता मत कर, वो तो मैं उस लड़के को फ़ोन कर दूंगा, वो ले आएगा लड़की। मेरे पास कुछ फ़ोटो पड़े हैं, तो फ़ोटो में देख कर बता दे कौन सी चाहिए।
बता। नहीं यार, ये तो ठीक नहीं है यार, ये तो थोड़ी सी ओल्ड सी है, ये सावली सी लग रही है यार। हाँ, ये ठीक लग रही है। इससे मिलवा देगा भी मुझे? इसे बुला सकता है? अरे क्यों टेंशन ले रहा है यार तू, मैं अभी फ़ोन कर रहा हूँ, वो अभी लेके आ जाएगा भाई। अरे तू क्यों टेंशन ले रहा, मैं अभी बुला लेता हूँ इसे। अरे नहीं नहीं भाई, अभी नहीं बुलाना, 2 दिन बाद बुलाना है। अभी तो तेरी भाभी है घर पे। अरे वो तो मुझे पता है कि भाभी है घर पे, पर अभी तो मैं खाली मिलने के लिए बुला रहा हूँ, तो उससे मिल लियो। हेलो निशान भाई। अरे प्रदोष भाई, वो मैंने तुम्हें एक लड़की की फ़ोटो भेजी थी। अच्छा अच्छा, हाँ देख ली मैंने। हाँ तो उसे ले आओ जरा, एक मेरा दोस्त है वो मिलने के लिए कह रहा था। अच्छा अच्छा, कहाँ पर है तू? अरे वही जहाँ हम रोज मिलते हैं। अच्छा, रुको मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ। अभी 10 मिनट में आ रहा हूँ भाई। हाँ हम उधर ही चल रहे हैं, वो उधर ही मिलेगा क्योंकि। वैसे इसका मतलब तो ये है भाई, डेली बुलाता तू है? अरे नहीं यार। यार निशान, कहाँ ले आया तू मुझे? इतनी देर हो गई, अब तक तो आया नहीं तेरा दोस्त। अरे यार क्या पता आ रहा हो, वैसे ये कह तो रहा था फ़ोन पे कि 10 मिनट में आ रहा हूँ। 2 मिनट और देख ले रुक के। चल भाई 2 मिनट और देख लेते हैं। देखियो, वो तो नहीं आ रहे। हाँ वही तो अपने प्रतोष भाई। अबे यार, ये लड़की तो फोटो में सुंदर लग रही थी, अब थोड़ी सी। चल कोई बात नहीं, ठीक है। आ गए। और प्रतोष भाई? या अरे प्रतोष भाई, इनके लिए बुलाई थी लड़की। ठीक है, कोई बात नहीं। ये रही भाई लड़की, ले जाओ। नहीं नहीं भाई, आज थोड़ी लेके जाना है, 2 दिन बाद लेके जाना है। अरे निशान, क्या बात हुई है इससे? अरे हाँ यार, इसकी जो वाइफ है ना वो अभी घर पे ही है, इस वजह से 2-3 दिन बाद ले जाएगा ये इसे। अरे भाई मेरे को आने का चार्ज देना पड़ता है इनको। अरे कोई बात ना, तो ये दे देगा आप। अरे मुझे क्यों बुलाया इधर जब इसको नहीं लेके जाना था तो? अरे कोई नहीं, ये भी अपने ही भाई है, आज नहीं तो परसों आ जाना, क्या दिक्कत है? चलो ठीक है, जो हुआ वो ठीक है। अब इनसे कुछ एडवांस दिलाओ, जब भी आऊंगी मैं, वरना मैं नहीं आऊंगी अब। अरे ठीक है, तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं दिवा देता हूँ अभी। आर्यन भाई, इसे कुछ एडवांस दे दो, जब तुम्हारा मन करे जब बुला लेना इसे फिर। चल ठीक है भाई, मैं तेरे को पेटीएम कर रहा हूँ, तुम इन्हें कर देना। कितने करने हैं? ज़्यादा नहीं यार, 2000 डाल दो तुम। तुम्हारा वाले नंबर पे ही है ना? हाँ ठीक है। चलो ठीक है प्रतोष भाई, मैं तुम्हें पैसे कर दूंगा, तुम निकल जाओ। चलो ठीक है भाई, चलो। वैसे लड़का तो सीधा सही है। अरे तुझे क्या मतलब है सीधे से, चलो। अरे आर्यन भाई, ये बता लड़की कैसी लगी तुझे? लड़की तो ठीक है भाई, तूने पैसे दिलवा दिए, आ भी जाएगी। अरे यार वो मेरी हेडेक है, आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी। चल ठीक है भाई, बहुत दावत दावत कह रहा था, आज तो दावत देता हूँ। सही कह रहा है यार, चल और आज बढ़िया दावत करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आ जा। इतना टाइम हो गया, आर्यन अब तक आए नहीं। मैंने उनको बोला था कि जल्दी आ जाए, क्या करूँ मैं, पता नहीं कब तक आएंगे। मुझे डर सा भी लग रहा है। फ़ोन भी नहीं उठा रही वो तो मेरा, पता नहीं कहाँ चले गए, किसको कॉल करूँ अब मैं। हे भगवान, क्या करूँ मैं। अरे रात के 1 बज गए, आर्यन अब तक आए नहीं। हे भगवान, कहीं उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। क्या करूँ मैं, कहाँ ढूंढूँ। फ़ोन नहीं उठा रहे वो मेरा, एक बार और फ़ोन मिलाती हूँ। फ़ोन ऑफ। हे भगवान, मेरा जी घबरा रहा है, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ। आ रहे नहीं लगता है।
कितना हो रहा है? रात के 1 बज रहे हैं। कहाँ जा तुम इतनी देर? वो कहीं नहीं यार, दोस्त था उसके पास चला गया था। तुम पहले अंदर आओ। तुम पीकर आए हो? वो एक दोस्त पार्टी में ले गया था, थोड़ी सी पी ली। तुम्हें मैंने बोला था ना शाम को जल्दी घर आने को, और तुम्हें टाइम पता है? देखो 1 बज रहे हैं 1। तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म है कि नहीं? बीवी इस हालत में है और तुम शराब पीकर आए हो। मैं घर में कितने डर गई थी, कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। तुम्हें मेरी बिल्कुल चिंता नहीं है ना? बोलो। मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाने यार। कोई नहीं, चलो तुम बैठो, मैं खाना लगाती हूँ। नहीं, मैं नहीं खा रहा, मैं खाना खा के आया हूँ। क्या? खा के आया हूँ मैं खाना बाहर। वाह, बीवी बच्चे का तो ख्याल ही नहीं है। ये नन्ही से जान और मैं वेट कर रहे थे कि कब तुम आओगे और कब हम खाना खाएंगे, लेकिन तुम बहुत सही। तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आने वाले बच्चे का भविष्य कैसा होगा? हे भगवान, सब क्या हो रहा है? बेटा, मम्मा की तरफ से सॉरी। पापा थोड़ा लेट हो गए थे। चलो मैं आपको कुछ खिला देती हूँ। आर्यन, ऊपर हो जाओ। यार सुबह हो गई, मैं सो गया यार। रात तुम बहुत पी के आया था। तानसी पक्का बहुत नाराज होगी यार, मुझसे इतना प्यार करता हूँ, मैंने उसके साथ रात बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो मनाता हूँ उसे जाके। तानसी, अब भी नाराज हो रात की बात पर? कुछ बोलो तो यार, मुझसे गलती हो गई, सॉरी। चले जाओ यहाँ से। पहले तो ये काम करना बंद करो यार, मुझसे गलती होगी, रात के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूँगा। अगर किया तो? कभी नहीं करूँगा, तुम्हारी कसम। यार आर्यन, तुम मेरा ध्यान मत रखो, लेकिन इस नन्ही से जानकर ध्यान रखो। इसके बारे में तो सोचो। तानसी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैं इसका ध्यान आपसे ही बहुत ज़्यादा रखूँगा। माफ किया, लेकिन आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होनी चाहिए। कभी नहीं होगी, कभी भी। चलो आप बैठो, मैं खाना बना के लाती हूँ। नहीं, तुम्हें खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से मंगा लूँगा। अरे तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। नहीं, आप जाओ। अरे जाके बैठो।
तुम काम मत करो। तानसी, ये लो चाय पियो। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैंने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली है। अब मैं सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल रखूंगा। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपके सिवा। बस अब ऐसे ही सब ठीक चलता रहे। तुम टेंशन मत लो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, हम ऐसे ही प्यार से रहेंगे। तानसी, ये लो खाना खा लो। अरे आप क्यों परेशान हुए, मैं बना लेती हूँ। अरे इसमें परेशानी की क्या बात है, इस हालत में मैं ही तो खाना बना के दूंगा और कौन देगा। लो खाना खाओ। आपने खाया? अभी खा लूंगा, तुम तो खाओ, पहले मेरे बच्चे को खिलाओ और तुम खाओ, मैं तब खा लूंगा। और हाँ हितांशी, आज ना मेरे बॉस का भी फ़ोन आया था, वो कह रहे थे अभी तो छुट्टी मत ले, बाद में ले लियो, बहुत अर्जेंट काम है ऑफिस में। तो मैं क्या सोच रहा था कि तुम भी अपने घर घूम आओ कुछ दिन, मेरा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा भी वहाँ थोड़ा सा मन लग जाएगा। यहाँ अकेले तुम क्या करोगे। हाँ आपने सही बोला, मैं भी यही सोच रही थी कि थोड़े दिन के लिए मम्मी के यहाँ चली जाऊँ, मेरा भी वहाँ अच्छे से दिन लग जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा हितांशी, चलो कोई बात नहीं, लो खाना खाओ तुम। कल सुबह मैं तुम्हें घर छोड़ आऊँगा। ठीक है जी। आपने तो खाया ही नहीं। वैसे एंजल, मेरी आदत कैसी लगी तुम्हें? मैंने तो उस दिन ही बोला था कि तुम बहुत सीधे हो। अच्छा चलो कोई नहीं, लेट है अब? तुम्हें लेटने की पड़ी, अभी तक खाना तो आया नहीं है। यार मैंने कर तो दिया था खाने वाले को कॉल। बेबी हम आपके पापा के पास जा रहे हैं आज, देखते हैं आखिर उनका क्या रिएक्शन होगा, वो हमें देख के बहुत खुश हो जाएंगे। सरप्राइज देंगे हम लोग। देखो शायद खाने वाले ही आया है, जाओ लेके आओ। ठीक है। अरे यार बोले तो मेरे पास ही है, पैसे तो मुझे ही देने पड़ेंगे। तुम कौन हो? पहली बात तो ये बताओ कि तुम कौन हो, जो तुम मुझसे पूछ रही हो कि तुम कौन हो। मेरे ही घर में खड़ी होकर मुझसे पूछ रही हो कि मैं कौन? अरे खाने वाला आ गया क्या? ये कौन है? सच बताना। वो ये छोड़ो, तुम बताओ तुम कैसे आ गए अचानक से ऐसे? मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ ये लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? वो ये तो मेरी ऑफिस की फ्रेंड है। अरे मैं कोई फ्रेंड नहीं हूँ तुम्हारी, ये क्या बोल रहे हो तुमने ये नहीं बताया कि तुमने मुझे पेमेंट पे बुलाया इधर। आर्यन
मेरे पेट पीछे तुम ये सब काम कर रहे हो? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई मेरे बारे में? ना सही इस नन्ही चांद के बारे में सोच लेते। तानसी मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो मैं अपनी दोस्त के बहकावे में आ गया था, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तानसी प्लीज। बिल्कुल चुप, एक लफ्ज और नहीं। तुम क्या दिखते हो और क्या हो तुम? आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी, बहुत बड़ी। अरे ये सब ड्रामेबाजी बंद करो दोनों के दोनों, और मुझे मेरी पेमेंट दे आर्यन, मैं तो निकल रही यहाँ से। अरे मैं तुम दोनों गए ड्रामा देखने नहीं आई, और मुझे मेरी पेमेंट दे आर्यन, मैं चल रही हूँ यहाँ से। तेरे चक्कर में मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। अभी के अभी निकल यहाँ से। और सुन आर्यन, तुझे तो मैं देख लूंगी, अपनी पेमेंट तो मैं तुझसे लेके रहूंगी। और चल तू भी साइड हट। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे साथ ऐसा करोगे। अरे यार, मेरे साथ किया तो किया, लेकिन एक बार, बस एक बार इस बच्चे के बारे में तो सोच लेते। अगर कल को किसी और को पता चलेगा तो ये दुनिया, ये समाज क्या सोचेगा? कौन क्या बोलेगा? हमारे घर में सब थूकने आएंगे बस इस बच्चे के फ्यूचर के बारे में तो सोचा होता। मैं तुमसे और हमारे बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो तानसी। माफ कर दूं? तुम्हें माफ कर दूं? वाह आर्यन, माफी उस गलती की मानी जाती है जो गलती अनजाने से हुई हो, लेकिन तुमने तो जानबूझ के किया है। कितने गंदे निकले तुम। छी, आज मुझे तुमसे घिन आ रही है। अब मैं एक सेकंड तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। तानसी शांत हो जाओ, मुझे माफ कर दो, बैठ के बात करते हैं। आर्यन, अगर तुमने ये गलती इस नन्ही सी जान के आने से पहले की होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। तानसी यार मत जाओ, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। तानसी, तानसी, तानसी मेरी बात तो सुनो। तानसी, 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 ये क्या हो गया तानसी? तानसी, भगवान, तानसी, 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 भगवान, ये क्या हो गया? तानसी आके खोल, तानसी कुछ बोलो, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, बोलो कुछ।
हाँ जी भैया। बेटा ये मेरी 2 शर्टें हैं, इनको मशीन में डाल के धो देना। भैया मशीन खराब हो रखी है, मैं पता नहीं अपने कपड़े कैसे कैसे धोती हूँ, हाथ से कभी ऐसे कभी वैसे। आप एक काम करो, अपने कपड़े बाहर धुलवा लो, मेरे बस का नहीं है। ठीक है बेटा, मैं बाहर ही धुलवा लेता हूँ। आए बड़े कपड़े धुलवाने के लिए, और कुछ काम तो है नहीं, बस काम पे काम देते रहते हैं। अरे पायल बेटा, हाँ जी भैया। थोड़ी सी कड़ी दे दे, कड़ी खत्म हो गई। भैया कड़ी नहीं है। कड़ी नहीं है, कोई और सब्जी होगी? सब्जी कोई सी है ही नहीं। चलो ठीक है। अब ये बिना सब्जी के रोटी कैसे खाऊं? ऐसा करता हूँ, इनको नीचे गऊ माता को दे देता हूँ। पायल, पायल खाना लेके आओ मेरा। हाँ जी आई। ये लीजिए गर्मा गर्म कढ़ी। कड़ी? कड़ी थी तो तूने भैया को कैसे मना की? अगर मैं उन्हें मना ना करती ना तो तुम खाना नहीं खा पाते इस टाइम। अरे मैं खाना नहीं खा पाता तो कोई बात नहीं थी, मैं भूखा रह लेता, लेकिन तूने भैया को क्यों मना की? जिसके घर में रह रही है उसी के बारे में तू ऐसा सोचती है? ये तू सही नहीं कर रही। एहसान फरामोश। देखो इस टाइम मुझसे बकवास तो करो मत, खाना है तो खाओ वरना जाओ यहाँ से। नहीं खाना है खाना। ठीक। आए बड़े भैया वाले, भैया के चमचे बने फिरते हैं सारे। नहीं खाना मत खाओ, मुझे लग रही भूख, मैं तो खाऊंगी। टेस्टी है कढ़ी तो, कोई बात नहीं, नहीं खाना ना खाए, मैं तो खा ही रही हूँ। अरे आर्यन तुम यहाँ? अरे सोनिया तुम यहाँ कैसे? अरे यार मैं वही तो पूछ रही हूँ, तुम यहाँ कैसे? अच्छा ये सब छोड़ो, चलो मेरे पास में ही घर है, वहाँ बैठ के बात करते हैं। ठीक है चलो। और बताओ कैसे हो? बस सोनिया, वैसे कितने सालों बाद मिले ना। हाँ ये तो है। चलो आओ आर्यन। मम्मी देखो कौन आया है। अरे आर्यन बेटा यार। नमस्ते आंटी जी। आंटी जी आप यहाँ कब से आए? क्या करूँ बेटा, जब से सोनिया का पापा एक्सपायर हो गए तो फिर मैं गांव के सारा जो भी ज़मीन है अपना बेच गई और मैं यहाँ आ गई। मेरा वहाँ है ही कौन सोनिया के अलावा, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा आंटी जी चलो आप यहाँ आ गए, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। और हाँ सोनिया, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? अरे आर्यन तुम्हें तो पता है कि मैं तुम्हारे भाई संजय से शादी करना चाहती थी, तुम्हारे भाई ने मना कर दिया। फिर मैं क्या करती, फिर मेरा शादी करने का मन भी नहीं हुआ, और फिर मम्मी अकेली थी, फिर मम्मी की वजह से मेरा शादी करने का मन नहीं हुआ कि मम्मी की देखभाल कौन करेगा। हाँ सोनिया ये भी तुम सही कह रही हो। वैसे किस्मत का खेल भी देखो, संजय भी बिल्कुल अकेला है आज। अकेला है?
मतलब उसकी तो शादी हो गई थी ना? हाँ सोनिया, शादी तो हो गई थी, लेकिन मेरी भाभी की डेथ हो गई। पर कैसे? बस जो ऊपर वाले को मंजूर था, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। आर्यन, ये तो बहुत बुरा हुआ संजय के साथ। हाँ सोनिया, मैं ही बस संजय भाई की फिक्र में लगा रहता हूँ, बहुत अकेले हो गए हैं वो। और मैं तो ये कहता हूँ सोनिया, शायद भगवान को यही मंजूर था, तुमने भी शादी नहीं करी और संजय भाई की भी वाइफ की डेथ हो गई, तो क्यों ना तुम और संजय भाई एक साथ शादी कर लो। आर्यन, तुम्हारी बात ठीक है और मैं शादी के लिए तैयार भी हूँ। क्या संजय इस बात के लिए मानेगा? सोनिया, तुम उस चीज़ की चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं संजय भाई को अपने आप मना लूँगा। हाँ बेटा सोनिया, आर्यन में कहना सही है, और शुभ काम में देरी कैसा, हमारा भी यही मर्जी है, आप मान जाओ। हाँ सोनिया, चलो हम अभी के अभी चलते हैं। अभी? हाँ चलो ठीक है मम्मी, चलो आर्यन। भैया देखो कौन आया है। अरे सोनिया। हाँ संजय, मैं। कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ सोनिया, तुम सुनाओ। संजय, मुझे आर्यन ने बताया कि तुम्हारी वाइफ एक्सपायर हो गई है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। हाँ सोनिया, भगवान की यही मर्जी थी, उनके आगे किसकी चलती है। भैया सोनिया, तुम दोनों बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है आर्यन। बातें करो। और सोनिया, घर ठीक है सब? हाँ सब ठीक है। पायल, जाओ जाके 2 कप चाय बना दो। चाय? क्यों, कौन आया है? अरे वो ना, भैया के बचपन की फ्रेंड सोनिया आई है और मैं उसे भैया से शादी कराने के लिए मना कर लाया हूँ। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम हमारी खुशियों पर लात मार रहे हो आर्यन। मुझे पता था तू कुछ ऐसे ही कहेगी, लेकिन मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। मैंने तेरी भी हरकतें देख ली हैं, तू यहाँ क्या कर रही है भैया के साथ। आर्यन तुम पागल हो गए हो क्या? अगर उनकी शादी हो गई तो हमारा क्या होगा फिर? हमारा कुछ भी होगा, लेकिन मैं ऐसे भैया को अकेले नहीं देख सकता। मैं कुछ नहीं करने वाली। अच्छा, कुछ नहीं करेगी तो अपनी औकात भूल रही है पायल। जाकर 2 कप चाय बना दे। मैं नहीं बनाऊंगी, और मुझसे बदतमीजी मत करो, ठीक है ना? अच्छा, चिल्ला रही है, हैं? बदतमीजी तूने भी मेरी देखी कहाँ है? अभी तो मैं बिजी हूँ थोड़ा सा, ठीक है? तो तो बाद में बताऊंगा। आर्यन तुम्हें ठीक नहीं कर रहे हो मेरे साथ। ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ बाद में बताऊंगा। मत बना चाय, मैं खुद बना लूंगा चाय। हाँ हाँ, खुद ही कर लो काम अपना। रो। बताओ, आज तो चाटा भी मार दिया, पता नहीं कल क्या क्या खरीदनी। संजय, याद है तुम्हें वो दिन जब हम साथ में खेला करते थे, स्कूल में पढ़ते थे? और मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती थी नहीं, करती हूँ आज भी। लेकिन सोनिया। लेकिन कुछ नहीं भैया, सोनिया बिल्कुल सही कह रही है। जिंदगी बहुत बढ़िया भैया, अकेले नहीं कटेगी। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है भैया। तुम हाँ कर दो ना, कर लो ना सोनिया से शादी। हाँ संजय, हाँ कर दो ना। चलो ठीक है आर्यन, सोनिया जैसी तुम्हारी मर्जी। लो भैया चाय पियो इसी खुशी में। लो सोनिया। अरे आर्यन, पायल कहाँ है? चाय तुमने बनाई है कि? अरे छोड़ो भैया, तुम बस ये बताओ चाय बनी कैसी है? आर्यन, चाय तो बहुत बढ़िया बनी है। बहुत अच्छी बनी है चाय। थैंक यू भैया।
आओ भैया। बैठिए भैया। चलिए। चलो पायल अंदर। आखिर भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर ही दी। इतने लंबे इंतजार के बाद हम दोनों एक हो गए संजय। हाँ सोनिया, शायद भगवान को यही मंजूर था कि हम लोगों को दोबारा से फिर मिलाना। संजय, अब तुम सारी चिंताएं छोड़ दो, क्योंकि मैं आ गई हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। हाँ सोनिया, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। ये लो भैया, ये घर की चाबियाँ हैं। अरे आर्यन, ये चाबी तो मैंने पायल को दी थी, तुम मुझे क्यों दे रहे हो? भैया, हम इस घर को छोड़ के जा रहे हैं। हम इस घर में अब और नहीं रह सकते। अब भाभी आ गई है, ये चाबी आप भाभी को दे दीजिए। भाभी घर की सारी जिम्मेदारी संभालेंगी। घर छोड़ के जा रहे हो? लेकिन क्यों? भैया, पायल इस घर में रहने लायक नहीं है। मैंने देख लिया इसका बर्ताव, मुझे सब पता है भैया, इसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है। और वैसे भी अब तो सोनिया भी आ गई है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ये मेरे साथ अब एक किराए के मकान में रहेगी, यहाँ नहीं रहेगी भैया। आर्यन, तुम मुझे यहाँ इसलिए लेकर आए हो? तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, आई बात समझ में? मगर भाभी, तुम्हें मैं कैसे बताऊं, ये यहाँ पे रहने लायक नहीं है भाभी। भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आर्यन, छोटों का काम होता है गलती करना और बड़ों का काम होता है उनको माफ़ कर देना। और तू कौन है इतना बड़ा फैसला लेने वाला? सोनिया, पायल को अंदर लेके जाओ, कोई कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भैया, समझने की कोशिश करो। लेकिन वेकिन कुछ नहीं। तुम्हारे भैया सही कह रहे हैं आर्यन। चलो पायल अंदर। आर्यन, तू अपने भाई को अकेला छोड़ के जा रहा था, तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तू मुझे अब छोड़ के चला जाएगा? भैया, मैं भी तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, लेकिन क्या करूं, उसकी हरकतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और मैं अपने भाई के साथ ऐसा होता कभी नहीं देख सकता था। और मैंने सोचा अब तो भाभी भी आ गई, अब आपको हमारी क्या ज़रूरत। आर्यन, तू मेरा छोटा भाई है, तू ऐसा कैसे सोच सकता है?